पयाणं सच्चे सुवा अणवजं वयन्ति तवे सुवा उत्तम्बं भुचेरं लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। लोक में उत्तम भगवान महावीर को मेरा नमन। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम। ज्ञान दृष्टि ग्रुप में ज्ञान की आराधना करने वाले और ध्यान की साधना करने वाले सभी साधक गण का मैं डॉक्टर वीरबाला छाजेड़ स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है क्रोध का दार्शनिक पक्ष। हम सब ने एंगर मैनेजमेंट की वर्कशॉप अटेंड की और बहुत नवीन और सुंदर जानकारियां हासिल की। हम सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्रोध क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, गुस्से के कारण क्या हैं और कैसे हम उस गुस्से से निवृत्त हो सकते हैं। आवाज क्लियर है? ओके। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। कैसे हम उस गुस्से से निवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई इस व्यक्ति इस गुस्से के जो आवेग से परेशान है, दुखी है और उसको कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रण करना चाहता है। आज की इस वर्तमान स्थितियों को परिभाषित करना चाहूँ, आज हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई। यूं तो छोटी छोटी अनेक लड़ाइयाँ होती है, लेकिन वर्ल्ड वॉर तक स्थितियाँ जब पहुँच जाए तब मैं कहना चाहूँगी इन 4 पंक्तियों के माध्यम से, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। एक्चुअल में अगर हम देखें तो क्रोध हमारा मूल स्वभाव नहीं है। हमारा मूल स्वभाव है शांति, आनंद। परंतु जब हम विभाव में जाते हैं, अपने स्वभाव को छोड़कर जब हम विभाव में जाते हैं, पर्याय में जाते हैं, तब हम क्रोध में आवेशित हो जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि क्रोध नहीं करना है, परंतु जैसे ही हमारे सामने कोई प्रतिकूल स्थिति आती है, सपोज उदाहरण के लिए हमारे मन के अनुकूल कोई काम नहीं होता है, या हमें कोई अपशब्द कह देता है, या हमारे नियंत्रण में स्थितियां नहीं होती है, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो। एक व्यक्ति चाहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, मेरे नियंत्रण में हो। मूलतः क्रोध जो आता है वो सबसे ज्यादा 3 व्यक्तियों को मूलतः आता है। उसके कारण में हम जाएंगे और फिर निवारण की भी चर्चा विस्तार से करेंगे। एक वो व्यक्ति जो चाहता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में हो, मेरे हिसाब से हो, जैसा मैं बोलूं वैसा ही होना चाहिए। अगर उससे थोड़ा भी अलग कुछ होता है, सपोज जैसे मैंने टाइम सेट कर लिया कि मुझे 9 बजे वहां पहुंचना है, भवन पहुंचना है, और 9 बजने में यदि 9:15 बज जाती है, ड्राइवर लेट आता है या गाड़ी खराब हो जाती है या मैं 15 मिनट लेट पहुंचती हूँ, तो गुस्सा आता है ना, क्योंकि मैंने टाइम सेट कर रखा है कि इस टाइम पे वहां पहुंचना चाहिए। 10 मिनट लेट पहुंच गए तो क्या, 5 मिनट जल्दी पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने टाइम सेट कर रखा है, हमने अपना माइंड सेट कर रखा है कि मुझे ये कार्य इस तरह से होना चाहिए, ये टेबल ये कॉर्नर में होना चाहिए, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में होना चाहिए पलंग के, वो राइट साइड में क्यों है। ये बाई को बार बार समझाती हूँ मैं अपनी सर्वेंट को कि ये लेफ्ट साइड में रखना है, इसको तुम राइट साइड में क्यों रख देती हो बार बार। गुस्सा आ गया क्योंकि मैं मेरे हिसाब से
सब कुछ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, नियंत्रण में चाहती हूँ, मेरे हिसाब से चाहती हूँ, चाहे वो माइंड सेट हो या मेरा टाइम सेट हो या मेरी सोच हो। हम बदलेंगे दृष्टिकोण को। मैं उस दार्शनिक पक्ष पे भी आऊंगी कि जिन कारणों से हमको गुस्सा आता है वो हमारा दृष्टिकोण, और अगर हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है वैसे ही हमारा दृश्य चेंज हो जाता है। दृष्टि बदलते ही दृश्य कैसे चेंज होता है ये मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी। तो अगर मैंने नियंत्रण में चाहा हर चीज को मेरे हिसाब से, परंतु क्या होता है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, सबका काम करने का टाइमिंग अलग अलग है, सबकी स्किल अलग अलग है। तो क्या होगा, सब अपने अपने हिसाब से करेंगे, काम होगा, हो सकता है थोड़ा 19-20 हो सकता है थोड़ा देरी जल्दी से हो, परंतु चूंकि मेरे टाइम पे मेरे बोलने पर उसी समय नहीं हुआ, एक गिलास पानी लाना भाई किसी को बोला और 10 मिनट तक वो ना लाए, हमारे चोट लगती है अहंकार को, क्योंकि ये जो क्रोध है वो स्वभाव नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है अहंकार का, अहम का, मान का, कि मैंने कहा और सुना नहीं तुमने, मैंने कब से बुलाया तुमने महत्व नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया मुझे, है ना। तो मैं जहां पर ज्यादा होता है गुस्सा वहां पर ज्यादा होता है। एक होते हैं परफेक्शनिस्ट, जिनको हर काम परफेक्ट चाहिए होता है, ये काम ऐसे, वो काम वैसे, ये काम इस टाइम पे होना चाहिए, बेड पे ये गीला टॉवेल नहीं होना चाहिए, ये चादरें घड़ी की हुई होनी चाहिए, और उसमें जरा भी ऊंच नीच होती है तो घर के कोई भी मेंबर हो, चाहे बड़े हों छोटे हों, गुस्सा आता है, क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं कर रहे हैं। तो जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनको थोड़ा, अगर वो नियंत्रण में अपने आप को नहीं कर पा रहे इमोशंस को, तो गुस्सा आता है, क्योंकि मैं परफेक्टली हर काम करती हूँ तो सामने वाले को भी हर काम परफेक्टली करना चाहिए। ये किसने सेट किया, मैंने सेट किया, मेरे माइंड में सेट किया। मैं अपना उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। तीसरे वो लोग होते हैं जिनको हर चीज में मजा आना चाहिए, मंदिर जा रहे हैं मजा आना चाहिए, किचन में काम कर रहे हैं मजा आना चाहिए, ऑफिस जा रहे हैं मजा आना चाहिए। अब अगर मजा नहीं आया तो उनको चिड़चिड़ापन आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, अरे मजा नहीं आ रहा है, इतना काम किया, इतना सेवा की, इतना सब कुछ अच्छा परफॉर्म किया, मजा नहीं आया। तो वो ये सोचें कि मजा के लिए हर काम नहीं होता है, कुछ काम कर्तव्य निभाने के लिए भी होते हैं। हर जगह हम मजा नहीं लेते, पूरे 24 घंटे मजा नहीं ले रहे होते हैं, हम अपनी कर्तव्य कर रहे होते हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो ये जो 3 लोग हैं, एक होते हैं जिनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, दूसरे होते हैं जिनको सब कुछ अपने नियंत्रण में, अपने विचारों के अनुसार चाहिए, कि जो मैं बोल रही हूं, क्योंकि वो उनको आग्रह वृत्ति है, वो अनेकांत को नहीं समझते कि सामने वाला भी सच हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। जब हमारा इतना सुंदर सिद्धांत भगवान महावीर ने दिया अनेकांत का, कि अनेक एंगल से हम वस्तु को, कार्य को देख सकते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट से, तो हम सीख सकते हैं कि भाई ये भी सही है, ये अपने हिसाब से ठीक कर रहा है, नहीं मैं ही सही हूँ। यहाँ पर हमको क्रोध आता है, फिर मजा आना चाहिए हमको हर चीज में। जब मजा नहीं आता है हर जगह तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती कि हमने ये एक्सपेक्ट किया था और हमको वो मिला। तो सबसे बड़ी चीज है हमारी ही अपनी अपेक्षाएं, जो अपने आप से है, अपने एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो भी व्यक्ति को गुस्सा आता है। या कोई दूसरा व्यक्ति अगर मेरी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, मैंने सोचा कि इस व्यक्ति को ऐसा रहना चाहिए, सास सोचे कि बहू को ऐसा रहना चाहिए, पत्नी सोचे पति को ऐसा 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 रहना चाहिए, पति सोचे कि पत्नी को ऐसा रहना चाहिए, ये मेरे हिसाब से नहीं चलती है, मेरे नहीं सुनती है, तो हमको गुस्सा आता है, क्योंकि हमने अपेक्षाएं सेट करके रखी हैं, हमने फ्रेम बना के रखा है कि ये फ्रेम है और इसके अनुसार ऐसा सबको होना चाहिए।
गलती किसकी है? गलती हमारे अपने दृष्टिकोण की है। बाहर की स्थितियां आप यकीन माने कि बहुत नहीं बदलने वाली है। और आपने देखा वर्कशॉप में कितने शारीरिक दुष्परिणाम क्रोध के, कैसे वो एमिगडाला को इफेक्ट करते हैं, कैसे एड्रिनल पूरी बॉडी में वो जहर को फैला देता है जब हम क्रोध करते हैं। 20 मिली सेकेंड में वो एक्टिवेट हो जाता है। और जो सोचने वाला माइंड है हमारा प्री फ्रंट कॉर्टेक्स, जो भी वो सोचने वाला माइंड 300 मिली सेकेंड में रिएक्ट करता है कि ये काम अच्छा है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सोचने वाला माइंड 300 मिली सेकेंड में काम करता है। और जो एमिगडाला है जिससे परिस्थितियों से प्रभावित होता है, वो 20 मिली सेकेंड में काम कर लेता है। अगर हम थोड़ा सा रुक जाएं, जैसे एक्टिविटीज बताई थी उसमें कि पानी पी लें या काउंटिंग शुरू कर दें या ध्यान को डाइवर्ट कर लें, तो हम कुछ समय भी, 1 सेकंड से भी कम वो समय है, रोक लें, कुछ सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड से कम समय भी यदि रोक लें अपने आप को, तो वो क्रोध निष्फल हो सकता है। और वो क्रोध को निष्फल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी मानसिक क्षमता, हमारी शारीरिक क्षमता और विशेषकर से हमारे रिश्तों का मर्डर कर देता है। कितने भी प्यार भरे रिश्ते हों, रिस्पेक्ट वाले रिश्ते हों, अगर हमने क्रोध किया, बार बार किया, तो हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, या उसमें वो प्रेम और उसमें वो बात नहीं रहती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम तो भूल जाते हैं, पर सामने वाला जरूरी नहीं क्षमा कर दे। आगमों में कहा गया है क्रोध को क्षमा से, बहुत सुंदर आगम में आया है। और मान को मृदुता से, विनम्रता से, माया को ऋजुता से और लोभ को संतोष से जीता जा सकता है, परंतु उसके पहले ही रिएक्शंस हो जाते हैं। अब क्रोध जो है, एक होता है एक्सप्लोसिव और एक होता है इम्प्लोसिव। एक होता है भीतर ही भीतर चलता है, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, हमारा मूड चेंज हो गया, और वो देख रहा है आपको परिवर्तित होते हैं, पूछे गुस्सा आ रहा है आपको, मुझे लग रहा है आपको गुस्सा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। अपने आप को बार बार वो सप्रेस कर रहा है, अंदर गुस्सा आ रहा है पर वो ऊपर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हर जगह दिखाया भी नहीं जा सकता। अगर बॉस है, वहां गुस्सा दिखा दिया तो नौकरी चली जाएगी। गुस्सा कहाँ करना है ये भी हम सोच समझ के करते हैं, ऐसा नहीं गुस्सा आ गया कहीं भी। किस पे करते हैं? कमजोर पे, या तो सर्वेंट्स पे कर लेते हैं, या बच्चों पे कर लेते हैं, या कोई बहुत ही क्लोज है उस पे कर लेते हैं। परंतु जहाँ बड़े हैं, जहाँ अपने से बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो वो वहाँ नहीं करेंगे, कहीं और जाके हम निकालेंगे उसको, कहीं और जाके फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। सोच समझ के करते हैं कई बार हम गुस्सा, और अंदर ही अंदर सप्रेस करते रहते हैं। वो व्यक्ति जो अंदर ही अंदर गुस्सा रखता है, वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है। वो बाहर गुस्सा निकालने वाले से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो बताएगा, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो भर जाएगा और फिर विस्फोट होगा, कोई ऐसा निर्णय ले लेगा जीवन में जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ये तो कितना कंट्रोल करता था और आज ऐसा कैसे हो गया? वो वैसे ही होता है। और एक एक्सप्लोजिव यानी वो दिखा देता है बाहर, 2 मिनट चिड़चिड़ करके अपने गुस्से को दिखा देता है और फिर शांत हो जाता है। 2 मिनट का वो पानी की रेखा जैसे आया और चला गया। तो ये दोनों तरह के गुस्से अच्छे नहीं है और हमारे शरीर पे, मन पे, भावना पे, हमारी पॉजिटिविटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो कैसे कंट्रोल करें? हमें मालूम है क्यों आता है गुस्सा, हमारी प्रतिकूलताएं, हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा फ्रेम, हमारा माइंडसेट, ये सब गुस्से का मूल कारण हो जाता है। पर इसका एक दार्शनिक पक्ष भी है। हम फिर इसके क्योर की बात करेंगे कि कैसे क्योर कर सकते हैं। जहाँ कारण है वहीं पे निवारण है ना। जो माचिस, जैसे कहते हैं ना कि जो सुई और कैंची का उदाहरण तो यह नहीं जमेगा, हाँ चाबी और ताले का जमेगा। जो चाबी ताला लगाती है वही चाबी ताला खोलती भी है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। क्रोध को हम किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, उसका पॉजिटिव भी असर, कभी कभी आंख दिखाना बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उधम कर रहे हैं, हम उनको एक आंख दिखाते हैं, वो शांत हो जाते हैं।
तो कैसे उसका पॉजिटिव इफेक्ट लेते हुए हम उसके निगेटिव एस्पेक्ट को एकदम कम कर दें और कंट्रोल करें रिमोट की तरह उसको, गुस्से को। जैसे हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अपनी पूंछ से पूरे लंका में आग लगा दी। अब आप सोचेंगे लंका में तो अशोक वाटिका थी, वहां सीता जी भी थी, वहां विभीषण का घर भी था, वो तो नहीं जला क्योंकि रिमोट उनके हाथ में था। उन्होंने अशोक वाटिका नहीं जलाई, उन्होंने विभीषण का घर नहीं जलाया। नहीं तो क्या कहते भगवान राम से आके, कहते कि भाई भगवान मुझे तो गुस्सा आ गया, मैंने तो पूरी लंका आग लगा दी, सीता जी भी जल गई उसमें। क्या जवाब देते वो? अगर रिमोट उनके पास नहीं होता, कंट्रोल उनके पास नहीं होता, तो गुस्सा कब, कहाँ, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नियंत्रण में लेना है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर हम उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे, सप्रेस करेंगे, तो वो और विस्फोटक हो जाएगा। तो उसको डाइवर्ट करेंगे। उसको कैसे डाइवर्ट करेंगे? कैसे हम अपना दृष्टिकोण को बदलें कि हमें गुस्से से परेशान या उसके दुष्प्रभाव से बचने का मिल जाए, कुछ ऐसा कुछ प्रयास कर सके हम। तो मैं 2-3 जो मूल कारण मैं जो बताना चाहती हूँ, आपको पहले भी मैंने ये सिद्धांत बताए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत हैं। अगर वो समझ में आ गए तो शायद गुस्सा करना, दूसरों पे ब्लेम करना, चिड़चिड़ापन, जो भी हमारा, उसकी फ्रिक्वेंसी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, उसकी जो तीव्रता है वो बहुत कम हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब ज्ञान और उसकी बातें और दृष्टिकोण सम्यक होता है तो हमारा स्वभाव कैसे परिवर्तित हो जाता है। गुस्सा ही नहीं, बाकी जो भी नेगेटिव नकारात्मकता है हमारी, मान है, लोभ है, माया है, ये बाय प्रोडक्ट किसके हैं? राग द्वेष के। यदि राग है और द्वेष है तो ये चारों चलेंगे। और राग द्वेष का भी मूल कहाँ है? मोहनीय, मोह में है। जहां मोह है वहीं पे गुस्सा है, जहां राग है वहीं पे द्वेष है ना। सपोज किसी बच्चे को, जो मेरा है, किसी ने उसको गाली दी, कुछ कहा, तो तुरंत मुझे द्वेष आएगा। पर एक कोई सड़क चलता, राह चलता बच्चा है, उसके साथ कोई बातचीत हो रही है, तो ना मैं उतना ध्यान दूंगी और ना मैं द्वेष करूंगी। जहां मेरापन है, जहां राग है, जहां अपेक्षाएं हैं, वहीं गुस्सा है। तो हम सबसे पहले कम क्या करें? मेरापन कम करें और अपना दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करें। वो कैसे होगा? जब हम कार्य कारण के सिद्धांत को समझेंगे, जब हम निमित्त उपादान को समझेंगे, जब हम भवितव्य को, मैं 2-2 लाइन में बताऊंगी आपको, क्रमबद्ध पर्याय को समझेंगे। आपने समझा हुआ है पहले भी इसको क्लास में, पर मैं आज क्रोध के संदर्भ में इसको बताना चाहूंगी। क्या कारण है? गुस्सा आता क्यों है और दूसरों पर क्यों आता है? स्वयं पे नहीं, दूसरों पर ज्यादा आता है, क्योंकि हमारा एंगल दूसरों पर ज्यादा रहता है। खुद पे 4 उंगलियां हैं, वो हमको नहीं दिखाई देती। 4 उंगली हमारी तरफ भी है। अगर हम वो एरो बदल दें, दूसरों की जगह हम स्वयं को देखना शुरू कर दें, तो हमारा गुस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हमारा गुस्सा ऑटोमेटिकली कम होगा। कैसे? देखिए, निमित्त उपादान को समझे एक छोटे से उदाहरण से। एक माली का उदाहरण मैं हमेशा देती हूँ। एक बीज है, उसमें उत्पन्न होने की शक्ति है। माली उस बीज को बोता है, उसमें मिट्टी डालता है, खाद डालता है, सनलाइट डालता है, पानी डालता है, और वो बीज पेड़ के रूप में बदल जाता है। बीज यहाँ पर उपादान कारण है, मूल कारण है, प्राइमरी कारण है, और जो माली है, पानी है, मिट्टी है, धूप है, ये सब सेकेंडरी कारण है। ये सब सेकेंडरी कारण है। मूल कारण, अगर बीज जला हुआ है, बीज खराब है, सड़ा हुआ है, तो नहीं पेड़ बन सकता, यानी कि मूल कारण, उपादान कारण। तो जो गुस्सा करते हैं हम, है ना, वो किस कारण से आ रहा है? पहली बात, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मेरा अपना कर्मोदय, ठाणंग में 10 कारण बताए गए गुस्सा करने के, क्रोध करने के। यदि किसी ने मेरे सुख में पहले बाधा पहुंचाई,
अभी बाधा पहुंचा रहा है या भविष्य में बाधा पहुंचाएगा, तो मुझे उस पर गुस्सा आएगा। या किसी ने भूतकाल में मुझे दुख दिया, अभी दे रहा है या भविष्य में देगा, संभावना भी अगर है हमको, तो हम उसको देखकर क्रोधित हो जाएंगे कि इसने पहले ऐसा किया था, स्मृति में आ जाएगा और हम उसको देख के चिढ़ने लगेंगे। मेरे अपने कर्मोदय से, अगर मेरे कषाय का उदय भाव है, कषाय बैठे बैठे रूम में बैठे आराम से बैठे हैं, पुरानी स्मृतियां आ गई, क्रोध आ गया। कोई निमित्त नहीं मिल रहा है, कोई बाहरी कारण नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी गुस्सा आता है। यानी कि मेरे अपने कर्म के उदय से, मेरे अपने पूर्व जन्म के संस्कार कैसे हैं, यदि मैं नेगेटिव सोच में रहती हूँ, फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ, तो मुझ गुस्सा जल्दी आएगा। कोई एक व्यक्ति खुश मिजाज है, खुश रहता है, पॉजिटिव चिंतन में रहता है, तो उसको छोटी मोटी परिस्थितियां बिल्कुल भी अपसेट नहीं करती। एक व्यक्ति पार्टी में जाता है, वो देख रहा है सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं, पर वो मन ही मन ईर्ष्या भाव लेकर जा रहा है, नकारात्मक भावों को लेके जा रहा है, तो वो पार्टी में भी आनंद को महसूस नहीं कर सकता। उसको लगेगा क्या है यहाँ पर, क्यों हंस रहे हैं जबरदस्ती सब लोग, क्या रखा है यहाँ, क्या खाना रखा है ये। मतलब हर चीज पे अगर हम मन से आनंदित नहीं हैं, खुश नहीं हैं, हम नकारात्मकता से भरे हुए हैं, तो हमको कहीं मजा नहीं आएगा, हमको क्रोध ही आएगा। तो निमित्त और उपादान, तो उपादान जब मैं समझूंगी कि मैं ही हूं, मेरे ही कर्मों का उदय है, मेरा ही स्वभाव ऐसा है, मैं ही नकारात्मक सोच रखती हूं, उपादान कारण मैं हूं, निमित्त एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, तो मैं अपने आप पे गुस्सा करूं। करना है तो मुझ में सुधार करूं, करना है तो खुद को खुश रहना सिखाऊं, है ना। पहली चीज मेरे अपने कर्मोदय, निमित्त उपादान कारण। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, भवितव्य। अनहोनी होसी नहीं, होनी हो सो होसी, बेमतलब बेचैन बन क्यों धीरज खोनी। भगवान महावीर सर्वज्ञ थे, है ना, केवल ज्ञान के बाद उनको तीनों लोकों का ज्ञान था, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये फली वृक्ष बनेगी, ये भवी जीव है, ये मोक्ष जाएगा, ये इतने भव में जाएगा। अगर हम भगवान को मानते हैं तो उनकी सर्वज्ञता को भी मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा ऐसा होगा, ये पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किया था, इसलिए अभी ऐसा ऐसा फल इसको मिल रहा है। उनको मालूम था कि गौशालक तेजोलेश्या उन पर ही फेंकेगा, फिर भी उन्होंने सिखाया, क्योंकि होना था। होनी को भगवान जान सकते हैं, टाल नहीं सकते। जो होना है उसको भगवान 1 मिनट आयुष्य नहीं बढ़ा सकते किसी का, सिर्फ जान सकते हैं केवल ज्ञान में। तो जो भवितव्य है, जो होने वाला है, जैसे होने वाला है, जब होने वाला है, मान लो 10 मिनट बाद एक कांच का ग्लास यहाँ फूटने वाला है, वो फूटेगा, आप कितना ही संभाल के रखिएगा उसको, है ना। जो होना है, जैसे होना है, वो वैसे होगा। ये बात जब समझ में आती ना, तो लगता है अरे, जब हम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा ही है, हम तो करता और भोगता है नहीं। फिर निश्चय नय से बता रही हूँ ये बात, व्यवहार नय से हम दूसरी बात करते हैं, निश्चय नय से अगर हम ज्ञाता दृष्टा हैं, कर्ता और भोक्ता फिर क्यों बने, क्यों हम क्रोध की पर्याय में आए, क्यों हम कषाय करके नए कर्मों का बंधन करें। ज्ञाता दृष्टा और समता भाव रखेंगे तो नए कर्मों का बंधन भी नहीं होगा, और जो होना है वह निश्चित है। और जब निश्चित है, हमारी जो बुद्धि है ना, पर में, दूसरों में फेर फार करने में, दूसरों को सुधारने में, दूसरों को ज्ञान बांटने में हमेशा लगी रहती है कि दूसरों को कैसे सुधारूं मैं। और जब वो नहीं सुधरते हैं, नहीं सुनते हैं, तो हमें बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है। पर जब ये बात समझ में आएगी कि भवितव्य है, वो व्यक्ति अपने कर्मों के, अपने संस्कारों के अनुसार, अपने व्यवहार के, उस पर दया करुणा करें, उस पर क्रोध नहीं करें, उस पर करुणा करें कि कैसे मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, तो कोशिश करें, पर क्रोध नहीं करें उस पर। भगवान ने कहा करुणा करो, वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है, वो अज्ञानवश कर रहा है।
आप भगवान महावीर की पूरी श्रमण महावीर पढ़ेंगे, एक एक डायलॉग आप याद करने लायक है, आपके एक एक डायलॉग याद कर लीजिए आप। वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है, इसलिए वो कर रहा है। कोई व्यक्ति हो, पदार्थ हो, मत गुस्सा करिए किसी पे, सिर्फ देखिए, जानिए, समझिए। कोशिश कर सकते हम, किसी के भाग्य विधाता हम नहीं हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों। हम सोचते हैं हम सब बदल लेंगे, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, ये हमारी कर्ता बुद्धि जो स्व में नहीं चल रही है, पर में चल रही है। तो वो पर वाली जो चीज है ना, वो जब तक दृष्टि से जाएगी नहीं, तब तक हम ज्ञाता दृष्टा बन नहीं सकते, हम समता और आनंद और शांति में स्थित हो नहीं सकते। ये मैं पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ अपने। बहुत मजा आता है जब आप उस बुद्धि में आ जाओ, उस दृष्टिकोण में आ जाओ। फिर एक क्रमबद्ध पर्याय, मैं एक बात ये और समझाना चाहूंगी। आप जानते हैं हर चीज क्रम से होती है। पेड़, एक सेकंड में गेट ओपन कर देती हूँ। जाओ जाओ जाओ। तो हर चीज क्रम से होती है, हमको पता है, हम देख रहे हैं। आसपास नजर घुमाइए, बच्चा पहले बच्चा रहेगा, जवान पैदा नहीं होगा, फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, रोगी होगा, फिर मृत्यु को प्राप्त करेगा। वैसे ही पेड़ पौधे देख लीजिए आसपास, जिसमें गुलाबी रंग के फूल हैं, गुलाबी ही आएंगे। आप प्रकृति के सिस्टम को देखिए, नियम को देखिए, नियम को समझने का प्रयास करेंगे। उसमें सबसे पहले स्टेम आएगा, पत्तियां आएगी, फिर धीरे धीरे फूल आएगा, फिर धीरे धीरे फल आएगा। ऐसा नहीं फल पहले आ जाएगा, पत्तियां बाद में आएगी। जो नियम है, जो क्रम है, पूरी सृष्टि क्रम से चलती है, नियम से चलती है। ऋतुओं देखिए, बारिश होगी, है ना, फिर उसके बाद भाई ठंड आएगी, ठंड आई उसके बाद गर्मी आएगी। क्यों, कौन कर रहा है ये सब नियंत्रण? ये सब अनादिकाल से ऑटोमेटिक नियम से चल रहा है। आप खाना खाते हैं, पाचन कौन करता है? पूरे शरीर में रक्त, हड्डी, अस्थि, मज्जा कौन बना रहा है? भाई हम बना रहे हैं क्या? हमने तो इतना सा कौर खाया बस, बाकी काम कैसे हो रहा है? ऑटोमेटिकली हो रहा है। जब ये ऑटोमेटिक सिस्टम समझ में आएगा कि भाई सब हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, हम केवल ज्ञाता दृष्टा बन के देखने वाले बनेंगे, आत्मा में रहेंगे, चैतन्य में रहेंगे, स्वभाव में रहेंगे। क्यों क्रोध में, मान में, लोभ में, पर्याय में जाना है, दुखी होना है, शारीरिक मानसिक तकलीफों को पाना है, बीमारियों को लाना है अपने शरीर में हमको? क्यों? तो जब तक हम बेसिक जो मूल दार्शनिक पक्ष है क्रोध का, बाकी तो हमने सुना ही है, जाना ही है, बहुत बार मनोवैज्ञानिक पक्ष भी जानते हैं, भावनात्मक पक्ष भी देखा हमने, शारीरिक परिणाम भी देखे उसके, बहुत सारी चीजें हम रोज सुनते हैं। मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जो सिद्धांत, जैन दर्शन के जो मूल सिद्धांत हैं, निश्चय और व्यवहार नय से, उन दार्शनिक पक्ष को आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रही हूँ छोटा सा, कि क्योंकि आप सब जानते हैं क्रोध आता है और उसको नियंत्रित नहीं कर पाते हम। किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को धीरे 10 बार कुछ गलतियां करता है व्यक्ति तो आता है, किसी को एक गलती में भी आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं क्रोध आने के लिए, बहुत सारे निमित्त मिल जाएंगे XYZ आप लोगों को, परंतु निमित्त सेकेंडरी है। प्राइमरी कारण मैं खुद हूं, मैं, है ना, मेरा माइंडसेट, मेरी अपेक्षाएं, मैंने जो सोच रखा है वो आग्रह, मेरा आग्रह वृत्ति, मेरे अपने कर्म, मेरा कषाय उदय में आने वाला है। ये सब चीजें अगर हम देखें दृष्टा भाव से, आप हलवा बनाते हैं, कढ़ाई के अंदर खड़े होके बनाते हैं कि कढ़ाई के बाहर खड़े होके बनाते हैं? कोई भी हलवा कढ़ाई के अंदर खड़े होके नहीं बनाता, बाहर से ही बनाता है ना। तो दूर खड़े हों, दूर से देखें क्रोध आ रहा है, और जैसे जैसे उसको देखेंगे, जैसे मैंने मेहमान का उदाहरण दिया था, कोई मेहमान है अगर उसको ज्यादा देर बिठाएंगे, आदर सत्कार करेंगे, चाय नाश्ता कराएंगे तो बैठा रहेगा। क्रोध को इग्नोर करें, सिर्फ दृष्टा भाव से देख के उसको जाने दें, इग्नोर करें। जितना इग्नोर करेंगे वो बैठा नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, उसको इम्पोर्टेंस चाहिए। एक बहुत अच्छी कहानी, लेकिन समय शायद कम पड़ रहा है, कि वो कोई
क्रोध, बहुत लंबी कहानी है एक्चुअली वो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि लंबी हो जाएगी वो, छोटी सी रूप में करके सुनाती हूँ उसको। बलदेव, कार्तिकेय और कृष्ण जी एक बार जंगल में गए और समुद्र के आसपास किनारे अपना डेरा डाला उन्होंने, और वो रात को पहरा 1 बाय 1 दे रहे थे बारी बारी से। तो बलदेव ने पहरा देना शुरू किया और वहां से समुद्र से एक राक्षस निकला, ही हा 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 हा, ही हा 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 करके उसको डराने लगा। अब वो डर गए और उस पे चिल्लाने लगे, तीर चलाने लगे, उसका सामना करने लगे, पर वो और बड़ा होता जाए और बड़ा होता जाए और बड़ा होता जाए। अब जैसे उनका टाइम खत्म हुआ वो आ गए और दूसरा व्यक्ति चला गया। फिर वो आया राक्षस समुद्र से निकल के, ही हा 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 एकदम डराते हुए उनको, और वो फिर डर गए और फिर उसका सामना करने लगे, प्रतिवाद करने लगे, फिर वो और बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। फिर अब कृष्ण की बारी आई, बलदेव, कार्तिकेय वो सब कर ले, अब कृष्ण जी आए। अब कृष्ण अपना बैठ के बांसुरी बजाने लग गए, अपना आराम से शांति से बांसुरी बजा रहे। वो फिर आया राक्षस, अपने ठहाका टहास करते हुए आया, और वो कृष्ण जी ध्यान ही नहीं दे, अपने बांसुरी में ही मग्न है, अपनी बांसुरी में ही मग्न है वो बजाने में। तो उसको बड़ा बुरा लगा, अरे मेरा कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा है, मेरा कोई सामना नहीं कर रहा है। और वो उनको कहते हैं, वो रहता है क्रोध, क्रोध रूपी राक्षस, जिसको जितना अपन देते हैं ना ध्यान, उतना ही वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, उतना ही वो ज़्यादा बड़ा 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 होता जाता है। तो फिर वो राक्षस छोटा होता गया, छोटा होता गया। वो उसको पकड़ के मच्छर की भांति कृष्ण जी ने अपने उसमें बांध लिया, चुनरी में। अब वो दोनों आए, बोले आपको राक्षस ने सताया, हमको तो रात भर सताया। कौन सा राक्षस, कौन सा? तो उन्होंने एक चुनरी खोली, एक छोटा सा मच्छर निकाल, बोले ये राक्षस। अरे हाँ यही तो राक्षस है, ये तो हमें बहुत सता रहा था रात भर। तो बोले आप ध्यान ही मत दो, अपनी बांसुरी में मग्न रहो, अपना जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, वो अपने आप चला जाएगा, आप आएगा कषाय के उदय से। और अगर हम दृष्टा भाव से उसको देखते रहे, आ रहा है ठीक है, चला जाएगा, और थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, बिना रिएक्शन के, बिना बढ़े वो चला जाएगा। इसको बहुत सुंदर एक कहानी के माध्यम से समझने का हम प्रयास करें कि जितना हम उसको महत्व देंगे उतना ही क्रोध हमारे पर हावी होता चला जाएगा। बिल्कुल सोचना ही नहीं है, शांति में, आनंद में रहें। कुछ हो रहा है ठीक है, जितना आप बीच में कूदेंगे आग में, उतना ही आग में जलेंगे। जितना शांति से समय बीत जाए उसके बाद समझाने का प्रयास करें, और फिर सोच के देखें क्या ये मेरा गुस्सा जरूरी था? अरे लगा इतनी सी बात थी यार, वो बाई ने सब्जी में बघार जो किया था ना, तेल थोड़ा ज्यादा डाल दिया था, खा लो यार एक दिन तेल ज्यादा, अब क्या हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। पर हम उस पर इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि उसको रुला दिया हमने। होता है ना कई बार ऐसा कि छोटी छोटी चीजों को हम बहुत रिएक्ट कर जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं अरे यार जरूरी नहीं था ये तो, इतनी सी बात। फिर बाद में भले सॉरी सॉरी करते रहे हम, लेकिन वो समय तो बीत गया। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये कि हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें और दार्शनिक पक्षों को समझें, कारण क्या है। जितना गहराई से चिंतन करेंगे उतना समझ में आएगा कि ये क्रोध तो मेरे अपने अपेक्षाओं के कारण हुआ, मुझे टाइम दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। हम कितना किसको क्या कर रहे हैं, हम कितना किसको दे रहे हैं, कितनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वयं पे उंगली उठाएंगे तो हमको लगेगा यार हमसे तो वो बेटर ही है, हमसे तो वो अच्छा ही है। तो सब कुछ भुलाकर, सब कुछ क्षमा करके केवल हम दृष्टा भाव से क्रोध को देखने का अभ्यास करें और उसके कारणों को जानने का यदि प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली हम इस क्रोध को जीत सकते हैं, इग्नोर करके, इसके दार्शनिक पहलू को समझ के, इसके दुष्परिणामों को जान के हम बहुत जल्दी क्रोध से छुटकारा पाएं, इसकी भयावहता से मुक्ति पाएं। इसी मंगल भावना के साथ आप सबसे विनम्र भाव से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। ओम अरहम वंदे गुरुवरम।